एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। तो लास्ट टाइम हमने डिस्कस किया था ग्रोथ एंड डेवलपमेंट के बारे में। आज हम प्रिंसिपल्स ऑफ डेवलपमेंट डिस्कस करेंगे कि क्या प्रिंसिपल होते हैं डेवलपमेंट के। तो सबसे पहले हम देखेंगे प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी के बारे में। ठीक है, तो प्रिंसिपल ऑफ कॉन्टिन्यूटी क्या डिस्कस करता है कि डेवलपमेंट जो है एक लाइफ लॉन्ग है, कॉन्टिन्यूस प्रोसेस होती है। डेवलपमेंट कैसे प्रोसेस है? एक कॉन्टिन्यूस एंड लाइफ लॉन्ग प्रोसेस है। एंड सेकंड प्रिंसिपल है प्रिंसिपल ऑफ सिक्वेंशियल डेवलपमेंट। डेवलपमेंट फॉलो करता है एक ऑर्डरली सीक्वेंस। क्रॉल, सबसे पहले बच्चा क्रॉल करेगा, उसके बाद चलना शुरू करेगा, उसके बाद रन करेगा। एंड थर्ड वन इज प्रिंसिपल ऑफ सिफेलोकोटल डेवलपमेंट। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ग्रोथ हमेशा प्रोसीड करती है फ्रॉम हेड टू टो। और प्रिंसिपल ऑफ सिफेलोकोटल डेवलपमेंट में ग्रोथ प्रोसीड करती है हेड टू टो। एंड प्रिंसिपल ऑफ प्रोक्सिमो डिस्टल डेवलपमेंट में ग्रोथ प्रोसीड करती है सेंटर टू आउटवर्ड, सेंटर से बाहर की तरफ। ठीक है, सबसे पहले आर्म्स, उसके बाद फिंगर जो है वो बनती है। प्रिंसिपल ऑफ जनरल टू स्पेसिफिक, रिस्पॉन्सेज जो हैं वो जनरल होते हैं, उसके बाद वो स्पेसिफिक बनते हैं। अगर किसी को रिस्पॉन्स करना है तो सबसे पहले वो अपना आर्म्स को वेव करेगा, आर्म्स हिलाएगा, उसके बाद वो ऑब्जेक्ट को ग्रास्प करेगा। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ बाइलेटरल टू यूनिलेटरल। तो डेवलपमेंट जो है हमेशा बाइलेटरल से यूनिलेटरल की तरफ चलती है। डेवलपमेंट मूव करती है फ्रॉम डेवलपमेंट में हम मूव करते हैं यूजिंग बोथ हैंड ऑफ द बॉडी टू वन साइड। एग्जांपल जैसे बेबीज़ यूज़ करते हैं बोथ हैंड, लेटर शो हैंड प्रेफरेंस, उसके बाद वो बताते हैं कि लेफ्ट हैंड है या राइट हैंड है। नेक्स्ट वन इज़ प्रिंसिपल ऑफ आउटर टू इनर कंट्रोल। डेवलपमेंट हमेशा मूव करती है आउटर लार्ज मसल टू इनर फाइन मसल्स। ठीक है, लार्ज फाइन मसल्स में क्या एक्टिविटीज़ होंगी और इनर फाइन मसल्स में क्या एक्टिविटी होंगी वो हमें पता आना चाहिए। अब लार्ज फाइन मसल में रनिंग, वॉकिंग, डांसिंग। एंड इनर फाइन मसल में जैसे हम ड्राइंग करते हैं, अपने हाथों का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो ए चाइल्ड एग्जांपल है, चाइल्ड लर्न टू मूव आर्म बिफोर कंट्रोलिंग फिंगर। नेक्स्ट है प्रिंसिपल ऑफ इंटीग्रेशन। जितने भी ये फंक्शन है ना वो कंबाइन करते हैं, कोऑर्डिनेट करते हैं, जैसे सिटिंग, स्टैंडिंग, वॉकिंग। अब है प्रिंसिपल ऑफ इंडिविजुअल डिफरेंस। हर एक चाइल्ड जो है वो डिफरेंट ट्रेड से डेवलप होता है। प्रिंसिपल ऑफ प्रिडिक्टिबिलिटी, डेवलपमेंट फॉलो करती है एक प्रेडिक्टेबल पैटर्न, दो स्पीड में भी वेरी करती है। एंड प्रिंसिपल ऑफ इंटरलेशन, जितने भी ये फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल जो चेंजेस हैं ये एक दूसरे से कनेक्टेड होते हैं। प्रिंसिपल ऑफ यूनिफॉर्म पैटर्न, ये भी इम्पोर्टेंट है कि फिजिकल ग्रोथ जो एक यूनिफॉर्म वे में होती है, हाइट वेट बढ़ता है चिल्ड्रन का। फिर प्रिंसिपल ऑफ अर्ली डेवलपमेंट, जो हमारे अर्ली एक्सपीरियंस होते हैं चाइल्डहुड में वही इन्फ्लुएंस करते हैं लेटर चाइल्डहुड। प्रिंसिपल ऑफ मैचुरेशन लर्निंग, तो डेवलपमेंट डिपेंड करती है ऑन बोथ बायोलॉजिकल ग्रोथ एंड इन्वायरमेंट। एंड प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट डायरेक्शन, हमेशा जो डेवलपमेंट है वो सिंपल से कम्प्लेक्स में जाएगी, कंक्रीट से एब्स्ट्रैक्ट में जाएगी, डिपेंडेंट से इंडिपेंडेंट। अब जैसे चाइल्ड होता है वो डिपेंडेंट होता है, बड़ा होके जैसे वो सब सीख जाएगा, डेवलपमेंट होगी तो वो इंडिपेंडेंट बन जाएगा। लास्ट वन इज़ प्रिंसिपल ऑफ टोटल डेवलपमेंट। तो डेवलपमेंट जो है होलिस्टिक ओवरऑल इन्वॉल्व करती है फिजिकल, मेंटल, इमोशनल, सोशल एंड मोरल एस्पेक्ट। तो ये थे प्रिंसिपल ऑफ डेवलपमेंट। नेक्स्ट लर्निंग। लर्निंग क्या होती है? लर्निंग जो है एक रिलेटिवली परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। ये भी क्वेश्चन एग्जाम में पूछा जाता है कि लर्निंग जो टेम्परेरी है या परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। तो लर्निंग इज परमानेंट चेंज इन बिहेवियर। एंड नेक्स्ट वन इज की फीचर्स ऑफ लर्निंग। लर्निंग क्या है? एक प्रोसेस है। इट रिजल्ट इन चेंज इन बिहेवियर, परफॉर्मेंस। इसके थ्रू क्या है? चेंज आता है किसी भी इंडिविजुअल के बिहेवियर में, उसकी परफॉर्मेंस में। और ये जो चेंज आता है वो टेम्परेरी नहीं होता है, वो परमानेंट कहलाता है। कैसा होता है ये? परमानेंट। नेक्स्ट है इट अकर्स थ्रू एक्सपीरियंस, प्रैक्टिस एंड ट्रेनिंग।
एंड ये अक्कर करता है थ्रू हमें जैसे जैसे एक्सपीरियंस होता जाएगा हम सीखते चलेंगे, प्रैक्टिस करेंगे, हमें सीखने को मिलेगा। एंड जो लर्निंग है ये एक एक्टिव प्रोसेस होती है, ये पैसिव प्रोसेस नहीं। अब हम क्लास में बैठते हैं तो हम एक्टिव होकर हर चीज़ टीचर से सीखते हैं। अगर कोई सोया रहेगा तो उसे थोड़ा ना कुछ भी लर्न करने को मिलेगा, ठीक है, कोई उसकी इन्वॉल्वमेंट ही नहीं होगी। तो लर्निंग का एक एक्टिव प्रोसेस है और ये यूनिवर्सल प्रोसेस है, सभी ह्यूमन बींग्स एंड एनिमल्स में ये होती है प्रोसेस। एंड गोल डायरेक्टेड लर्निंग जो है अकर टू सेटिस्फाई अवर नीड, अचीव गोल्स, इन्फ्लुएंस बाय मोटिवेशन। जितनी ज़्यादा मोटिवेशन स्ट्रॉन्ग होगी उतनी बेटर हमारी लर्निंग होती है। एंड अडेप्टिव, ये हमें जो इंटरनल और एक्सटर्नल इन्वायरमेंट में हमने कैसे एडजस्ट करना है उसे बताती है। टाइप्स ऑफ लर्निंग, एक वर्बल लर्निंग जो हम मेमोराइज करते हैं वर्ड, लैंग्वेज, पॉइंट्स के थ्रू, तो उसे वर्बल लर्निंग कहते हैं। मोटर लर्निंग मतलब जिसमें हम स्किल सीखते हैं, फिजिकल, साइकिलिंग, राइटिंग। कंसेप्ट लर्निंग, अंडरस्टैंड करते हैं जो हम आइडियाज़, कंसेप्ट को, वो कंसेप्ट लर्निंग। प्रॉब्लम सॉल्विंग लर्निंग, इसमें हम रीजनिंग, इंसाइट टू सॉल्व प्रॉब्लम सीखते हैं। कॉग्निटिव, माइंड से रिलेटेड जैसे थिंकिंग, मेमोरी, अंडरस्टैंडिंग। स्किल लर्निंग, कॉम्बिनेशन ऑफ मोटर एंड कॉग्निटिव लर्निंग। तो ये थे कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ लर्निंग। अब है क्लासिकल कंडीशनिंग थ्योरी, किसने दी थी? पैवलोव ने, जो एक रशियन साइकोलॉजिस्ट थे। इनका एक्सपेरिमेंट था पैवलोव ट्रेन डॉग टू सेलिब्रेट एट द साउंड ऑफ अ बेल, ठीक है। तो फेमस ये एक्सपेरिमेंट था जो पैवलोव ने दिया था। तो इसमें अनकंडीशनल स्टिमुलस की बात की गई थी। जो अनकंडीशनल स्टिमुलस क्या था? फूड रखा गया था। अनकंडीशनल रिस्पॉन्स क्या था? सेलिब्रेशन टू फूड। और कंडीशनल स्टिमुलस किस कंडीशन पे फूड मिलेगा? जब साउंड बेल करेगी, जो बेल जो है उसकी साउंड आएगी। और कंडीशनल रिस्पॉन्स मतलब सेलिब्रेशन टू बेल, पता है बेल बजने पे ही फूड मिलेगा। ये प्रोसेस जो थी कंडीशनिंग की, इसमें क्या पेयरिंग किया गया? अनकंडीशनल स्टिमुलस को कंडीशनल स्टिमुलस से। जैसे डॉग लर्न टू सेलिब्रेट टू कंडीशन स्टिमुलस। इसके कुछ प्रिंसिपल: एक्विजिशन, इनिशियल लर्निंग फेज, एक्सटिंक्शन, ठीक है, स्पॉन्टेनियस रिकवरी। ये इतने इम्पोर्टेंट नहीं है, ये चीज़ ज़्यादा इम्पोर्टेंट है। और नेक्स्ट है ऑपरेंट कंडीशनिंग, जो किसने दी थी? B.F. स्किनर ने। अब इसका मेन पर्पस था रिस्पॉन्स से स्टिमुलस के ऊपर, यहाँ पे स्टिमुलस टू स्टिमुलस। ऑपरेंट कंडीशनिंग गिवन बाय B.F. स्किनर। उसमें ये कंसेप्ट की बात की गई कि लर्निंग जो है वो अकर करती है थ्रू कॉन्सिक्वेंसेस ऑफ बिहेवियर। जैसे जैसे हम बिहेव करेंगे वैसे लर्निंग सीखी जाती है। जैसे रिवॉर्ड, किसी को वो रिवॉर्ड करेंगे, ठीक है, मोटिवेट करेंगे तो खुश होगा, एंड पनिशमेंट करेंगे तो दोबारा वो काम नहीं करेगा। तो एक्सपेरिमेंट जो था फेमस वो स्किनर बॉक्स एक्सपेरिमेंट था। रैट प्रेसेस लेवर फूड पैलेट गिवन। जैसे वो रैट प्रेस करता था लेवर को, उसे क्या दिया जाता था? फूड। तो ये रिइंफोर्समेंट था। रिइंफोर्समेंट क्या होगा? उसका बिहेवियर स्ट्रेंथ हुआ। पॉजिटिव रिइंफोर्समेंट थी तो ऐड किया गया रिवॉर्ड, क्या? फूड एंड प्रेस। तो ये थे हमारे आज के टॉपिक। आई होप आपको अच्छे से समझ आए होंगे। अगर वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक और शेयर करें एंड चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू सो मच।